खट्टर ने एक बयान दिया था कि भाई जेल में जाओगे तो नेता बन के आओगे। हमें नेता तो नहीं बने, लेकिन हमें दिलदार और दुगने बन गए, हमारे हौसले बुलंद हो गए। जेल में भाई अपराधी जा रहे हैं, कोई गुनहगार है, कोई बेगुनाह भी जा रहे हैं, उन 35-30 40-40 रुपया में लैट्रिन बाथरूम और जेल की सफाई करूँ मैं। लेकिन जेल के अंदर इतनी महंगाई है, जो बहर हमने 5 रुपया की चीज़ मिले, जेल के अंदर 15 रुपये की चीज़ मिले। भाई सभी साथियों को राम राम, जय जवान जय किसान। साथियों, आज पहुँचे हैं सुदकण गांव में, और सुदकण गांव में एक चर्चित चेहरा है अनीता सुदकण, जो किसान आंदोलन से लेकर के आज तक जिन्होंने हर एक धरना प्रदर्शन में, हर एक आंदोलन में किसानों के साथ बढ़ चढ़ के योगदान दिया है। और हरियाणवी में एक कहावत है, खासकर कहावत के है, मतलब ये सच्चाई भी है, भाई महिलाओं को बाहर जाना बैन है। लेकिन आजकल ये किसान आंदोलन ने साबित कर दिया, भाई महिला भी किसी काम में कम नहीं है। किसानों की जहाँ भी हक की बात आवेगी तो महिला आगे अड़ के लड़ाई लड़ेंगी किसानों की। ऐसे ही एक कल आपने एक वीडियो देखी होगी, 6 किसान साथी जेल के अंदर बंद कर दिए थे, और किस मुकदमा में, किस मामला में जेल के अंदर बंद करे थे, कल छूट के आए हैं, के मामला था, के कुछ जेल के अंदर उनके साथ बर्ताव हो या बातचीत करांगे हमारे साथ में भारतीय किसान यूनियन चुडूनी की जिला प्रधान अनीता सुदकण जी। आइए, राम राम। राम राम। भाई पहला तो बताओ, 6 किसान साथी मतलब जेल के अंदर बंद थे, उनमें कौन कौन थे, एक बार बताइए। भाई अनीश खटकड़, हरिकेश का बर्छा, बाल किशन का बर्छा, और कृष्ण सरपत सप्पा खेड़ी, बबली खटकड़ और अनीता सुदकड़। भाई मैं खुद के मामला था, मतलब किस मुकदमा में? भाई मामला का भी हमने तो अखबार में देखा, जब हमें जेल के अंदर चले गए भाई हमें समझा थे कुछ इस सरकार ने, भाई हमारे पास मुकदमा कौन सा है, हम पीओ को से में घोषित थे, लेकिन प्रशासन ने ऐसा बयान दे रखा था, ऐसा केस था जो एक ये डोंगी है दुष्यंत ने ऐसा ढोंग रचा था खटकड़ टोल पे किसाना ने कमज़ोर बनाने खातर। मैराथन रेस पहला मैंने सुनी थी भाई जींद में हुई थी, किसी बड़े शहर में होंगी भाई, कड़ियाँ ग्राउंड पकड़ियाँ होंगी। इसने एक ऐसा जो स्थान था किसाना की, जे किसाना ने 13 महीने सिंजी थी अब भूमि, खटकड़ टोल को एक पावन पवित्र धरती बना दिया था। उस वह जगह चुनी थी खासकर, इसने नू सोचा था कि भाई किसाना ना कमज़ोर गिर दूँ। वो मैराथन रेस हुई थी उस दिन, हमने ये कमेटी का फैसला था कि भाई कोई भी किसान के बेरा किस गरीब का बच्चा के भाग जाग जाए, यू डोंग तो करने लग रहे बेरा था, जागने तो है नहीं, फिर भी जे किसी बालक का काम बन गया बहाना नहीं पै जाए। भाई हमने एक फैसला लिया था, भाई हम कल ने दुष्यंत का विरोध नहीं करांगे। हम उस दिन घर पे थे ना, मैं कमेटी मैं खुद बताऊँ जो ये अंदर गए हैं नहीं, उनमें तो एक भी सदस्य खटकड़ टोल पे उस दिन गया नहीं बिल्कुल भी, जब तक ये डोंग नहीं सी डोंगी ने डोंग रचा। इतनी बार ये प्रोग्राम चला, शहीदी दिवस था, इसने ऐसा वो कराया, हमने शहीदी ओड़ा उन बना था, भगत सिंह का एक चित्र बनाया था जिस पर हम तिरंगा लहरावांगे, भाई शहीदी दिवस हमें खटकड़ टोल पर मनावांगे, लेकिन हमने वो भी कैंसिल कर दिया क्योंकि इस डोंगी ने ऐसा डोंग रचा, भाई हमारा वो भी कैंसिल कराया। और हमने बच्चों के भविष्य को देखते हुए हमने खटकड़ टोल ने एक फैसला ले लिया कि भाई हम कल विरोध नहीं करांगे दुष्यंत का। लेकिन फिर भी इस तानाशाही सरकार ने घर बैठे पे केस दोब्या, भाई मुकदमे और धारा प्रशासन का हाथ में है, इनका जी करें जो सी इनका तो धारा का नहीं बेरा, कितनी धारा बना दे हैं, जिस पर धारा लानी है उन पर तो ये धारा नहीं लाते। और जो गरीब किसान मजदूर की आवाज़ उठावे है, अपने हकों की आवाज़ के लिए कोई भी किसान उठे है, उसे की दबाने की कोशिश करें, ठावे हैं जेल में डाल दें। नो बताओ, जेल एक या जेल बना दी ने, या जेल थी भाई कोई अपराधी के लिए, कोई अपराध करे, तकड़ा अपराध करे, जेल में डालने भाई सुधर क्या होगा। लेकिन मैंने जाके देखे भाई अंदर उस जेल में, मना लगता नहीं कोई अंदर जेल में सुधर क्या होगा। ऐसे हालात हैं वहाँ भी एक तानाशाही सरकार का बिजनेस चल रहा है। जिस आदमी के पास पैसा है वो अंदर खावे पीवे है, जो गरीब है वह भाई 30-30 रुपया में लैटरिन साफ करे अंदर। ये है तानाशाही सरकार के अंदर। जो अन्न 6 महीने लग गए है उगाने खातर, भाई 6 महीने में हमें अन्न उगावा, हाँ उस अन्न ने वह कैदी चूल्हा में जला के उस अन्न का ऊपर अन्न पका के खाने के योग्य बनावे, तैयार बनावे। ये हालात हैं जेल के। नू बताओ, 4th क्लास की भर्ती असल तो काट देनी, और जो उसे लैग रहे हुए एक
आवे थी जो ड्यूटी पे, वह खुद तो कुर्सी पे बैठे थी। जेल में भाई अपराधी जा रहे हैं, कोई गुनेगार है, कोई बेगुनाह भी जा रहे हैं, उन 35-30-40 रुपया में लैटरिन बाथरूम और जेल की सफाई करवा मैं। नो बताओ, ये तानाशाही सरकार उनते भाई, ये नहीं मैं कभी किसी कर्मचारी के खिलाफ मैं बोलना चाहती, फिर भी मैंने कहूँ ये जो लेडीज जोड़ा जावे हैं, ये लैटरिन बाथरूम साफ करने जावे कि अपनी पश्चाताप करने जावे हैं, जेल काटने जावे हैं। व्यवहार बहुत गंदा है वहाँ भी, एक तानाशाही ऐसा बिजनेस चल रहा है जो बैर 5 रुपये महंगाई तो पूरे भारत में ही फैला रखी थी, लेकिन जेल के अंदर इतनी महंगाई है जो बैर हमने 5 रुपये की चीज़ मिले और जेल के अंदर 15 रुपये की चीज़ मिले भाई। तो मतलब कितने दिन रहे उड़े? हम 4 दिन रहे भाई। फिर ये जमानत है भाई जमानत करवाई है भाई, पहला अनीस खटकड़ भाई घरा तो ठाया इनती घेरा दे के ऐसे ठाया, एक जैसे एक कोई बड़ा अपराधी ने ठावा है भाई के लिए थी, डाका डाल रखा, कोई चोरी कर रखी, कोई बड़ा अपराध मर्डर करके ऐसे घेरा गया लगे। सीआईए स्टाफ पूरा प्रशासन ऊंचाना लेडी पुलिस इस तरह घेरा दे के अनीस खटकड़ी ने ठह लिया। अनीस खटकड़ इन्हें इसलिए ठाया कि अनीस खटकड़ एक खटकड़ टोल की अहम कड़ी है भाई, रिड की हड्डी है बोलूँ। इन्हें ये बेरा था कि मजबूत नेता है, किसान नेता, यूँ ठह लिया नहीं तो ये किसाना ने इनकी मजबूरी बना दी, इन्हें धमकी दे दी जेता हमें अपने पेश नहीं होवेगे नहीं, बाकी के 5 बच रहे हैं जो अनीस खटकड़ की जमानत नहीं होने देवांगे हम जब तक तो हम 5 नहीं पेश होगे। इन्हें एक धमकी और दी मरते प्रशासन ने, मीठा बोल के, मीठा बोलना भीतर चोलना प्रशासन का काम, ये हम जमानत नहीं होने देवांगे जब तक आप पेश नहीं होगे। ये इसकी एक साजिश थी, सोची समझी साजिश थी प्रशासन की, और प्रशासन कह रहा है कि भाई हमारे पे ऊपर तक दबाव। देखो ये तानाशाही सरकार है भाई, ये तो कठपुतली है प्रशासन, तो कि मैं भी कर सके। तो फिर मतलब ईब आपने के लगा है जुगर जमा भाई हमारी मर्जी ले ले, इसमें चाहे हमारी मजबूरी ले ले, इस हमें थाना में बुलाए बातचीत करांगे, लेकिन थाना में जाके सरकार ये साजिश रच रखी थी पहले से ही। में हमारी मर्जी तो ले ले, हमारी मजबूरी थी, हमारे धमकी दी भाई अनीस खटकड़ को हम जमानत नहीं देंगे। हम जमानत के लिए किसान इकट्ठे हुए थे, इन अनीस खटकड़ को ये कह रहे कि या तो पेश कर दो, 2 बजे तक का टाइम है, तर दो 3 बजे का टाइम भाई, ये टाइम तो दिया ही करें, टाइम दिया मारते भाई, हमारे पे प्रेशर बनाया है, प्रेशर बना के ये हम अंदर लेके गए हैं। थाना में जाने के बाद तो इतना इनके ऐसी मुट्ठी में आएगी, आप वर्गे पत्रकार भाई बैर मेरे तक बाइट देने गए, बाइट देने भी नहीं बुलाए, कहीं भाई हम कुछ बोल दें, ये तानाशाही तो है भाई। तो फिर ईब मतलब आगे के प्लान है भाई आगे का तो जो किसान संगठन है बुझी, ये अपने जो खटखट टोल के बड़े बूढ़े हैं जो भी फैसला लेवेंगे, और फैसला तो लेना पड़ेगा। मेरी तो अपील है भाई, सब हाथ जोड़ के पूरे समाज तय, पूरे किसान मजदूर तय भाई, इन तानाशाही सरकार के खिलाफ जो ये एक अपनी आवाज़ उठावा है, उस आवाज़ ने दबाने के लिए तो जेल में डाले हैं। लेकिन भाई मैं तो कहूँ हूँ जो समाज के लिए लिखड़ गया सड़क पर भाई, हम लिखड़ रहे हैं, हमने भाई ना तो देखना घर में क्या होना है दे, या तो लिखड़े नहीं होंगे। लेकिन ये भी इस तानाशाही सरकार तो हम डरने वाले को नहीं भाई, जेल में डाल दिए और जेल तक डर के भाई। हम उस खट्टर ने एक बयान दिया था कि भाई जेल में जाओगे तो नेता बन के आओगे, हमें नेता तो नहीं बने लेकिन हमें दिलदार और दुगने बनेंगे, हमारे हौसले बुलंद हो गए भाई। हमने गरीबा खातर, मजदूर खातर, किसाना खातर जे जेल में जाना पड़ेगा, हम जेल भी जावांगे भाई, हम सज़ा भी भुगतांगे, जे हमने भाई फांसी की सज़ा मिलेगी तो हम फांसी भी टूटांगे, लेकिन आप आंखों की आवाज़ उठाते रहेंगे। मतलब आप जेल में जाए यार, जेल में जाने के बाद भी हौसले हुए हैं कि हुए हैं, मतलब दोबारा अगर सरकार डर दिखा हुआ है तो घर बैठा होगा नहीं बैठा भाई, हौसले बुलंद है हमारे, हौसले टूटे नहीं। और ना भाई मैं तो सब तक कहूँ भाई जेल का डर मत मानियो, असली काम खातर, ये नहीं भाई कोई अपराध करके जेल में जाना। जो इंसान बैर हमने ये फील होया, देखो मैं खुद की बताऊँ भाई, हमने जैसा काम करे है नहीं, जेल के अंदर भी हमने जो समाज इज्जत की नज़र से देखा है, जेल में कैदी और प्रशासन ने भी हम उस इज्जत की नज़र से देखे हैं। हमने पता लग गया कि भाई हम कुछ अच्छा करके जेल में आए हैं, इसलिए हमने नू नहीं होया कि भाई हम जेल में आ रहे हैं। जेल में भी हमने ये था भाई हम कुछ बुरा करके नहीं आए, समाज के लिए आए हैं, समाज के लिए आगे भी हम जेल में जाते रहेंगे। जेल तो हम डरना रहे, ये सरकार जितने भी इतिहास कंडे अपनाने हैं इतने अपना ले भाई। हम दोनों हौसले हमारे बुलंद हैं, जितने हम अंदर गए थे हम सारे किसान एकता के नारे के साथ अंदर गए थे, किसान एकता के नारे के साथ हम बाहर आए, कोई से के दिल में डर नहीं बैठा ना बैठा भाई। तो मतलब धारा कौन सी थी भाई? धारा तो इनकी मर्जी की है,
प्रशासन की धारा का तो किसी ने पता नहीं, ये जड़े धारा लानी है नहीं ओड़ा तो लावा को नहीं भाई, इनकी धारा तो भाई ये समझा ने कि मैं धारा बनावा तड़कन की मैं इन दिनों नहीं बेरा हमारे पे केस कौन सा, प्रशासन ने नहीं बेरा कौन सी धारा थी हमारे पे, कौन सा केस था, कौन सा में हमारी जमानत करवाई। हमने तो कल पता लग गया भाई, हमें जो हमने अखबार में पढ़ा, मैंने तो सवेरे सवेरे मैडम ने उड़ा जेल में ही थी, मैं उड़ा अखबार दिया लिया के बोले आपकी खबर है रही, मैंने तो जिद पता लग गया भाई हमारे पे केस हो गया। या तो जे मैं चाहूँ नहीं इस प्रशासन पर उल्टी गिर सकूँ, वो केस कुकर हो गया मेरे पे। उस दिन तो थे ही कौन? हम तो उस दिन थे नहीं, ये सबूत भी है हमारे दूर है। मदीना नहीं है जो ओड़ा पंचायत थी, ये ओड़ा बलैर खे थे, तो हम भी जहरे हो गए मन लगे गाना बजाना खातर, ओड़ा बलैर खे थे, हम तो ओड़ा पंचायत में जहर थे, हम टोल पे थे को नहीं, उस टाइम हम टोल पे ही नहीं थे, तो हमारे भाई केस किस तरह लग गया। तो प्रधान जी आगे चलाई थी ये बात? प्रधान जी ने आगे भाई आज चलाई थी मैंने, उस दिन तो मैंने बेरा मैंने तो बेरा जेल के अंदर जहाँ पाछे पटे हैं, तो मैंने प्रधान जी आगे भी कही थी भाई जो केस में हम उड़े थे नहीं रोड जाम में, तो इसका मतलब तो तना सही होगी, ये तो हमारा घर बैठे तो केस इनने तो एक हो गया जो मुख्य चेहरे हैं आंदोलन के, उन पे चाहे हुए हो कड़ियाँ जे मड़ाहा भी होगा कि मैं कोई कि मैं करियो, लेकिन नाम उनका आना है भाई, उन्हें पे केस बनाओगे, उन्हें पे धारा लाओगे, उन्हें पे अंदर डालेंगे भाई। हम डरते को नहीं, जितनी धारा है जितने केस है इन्हें लगा लेने दे, हम तो जितना जैसे पहले काम करा थे उससे दुगने काम करांगे। तो ये भी मतलब इस कदम ने लेकर आगे के विचार है इससे न मतलब आपके ऊपर गलत है, क्योंकि जिस वो अखबार की कटिंग होगी हाँ वो भी रख लियो भाई, वो तो मैंने नहीं रखी क्योंकि मैं अंदर थी। वो यहाँ मिल जाएगी जींद केसरी वगैरह जो भी सारे जींद भास्कर में देखी थी मैंने, यहाँ भी किसी का मिल जाए। हाँ इस करके ना मैंने नू सोचा था वहाँ ये जो केस मार पे लग गया ही नहीं, तो उन्होंने बताओ केस जो हमने कराया ही नहीं उसका डंडा हम तो भुगत के आए हैं, मैंने लग गया हमारे वाले जो केस थे हुए तो नुए पड़े हैं तड़के भेरी हैं, तो हमारा वारना आगे लेके नकड़ी कर देंगे, अरे नोटिस लेके गए हैं वारना गए भगोड़े साबित कर दिए, इनकी एमपीओ घोषित कर दिए भाई, ठीक है भाई कल फिर ले जाएंगे। ये हमने तो पता ही नहीं चला कि भाई हमारे पे कौन सा केस में थे हमें पीओ घोषित है और कौन सा में हमारी जमानत हुई है, नो बताइए इनकी तो मन मर्जी के केस हो गए, ये तो सभी ने पता है। जिदा हमें उस रेस मैराथन रेस हुई उस दिन हमने रोड पर गए नहीं, बिल्कुल भी नहीं गए थे नहीं, जो जेल काट के 6 बंदे कल उनमें से एक भी इंसान रोड पे नहीं था। अच्छा वो मुकदमा है, वो मुकदमा है 23 मार्च का। हाँ 23 मार्च का शहीदी दिवस बनाया गया था। देखिए भाई साथियों, जैसा कि बताया है नीता सुदकण ने, 23 मार्च का भगत सिंह का शहीदी दिवस मनाया जा रहा था खटखट टोल प्लाजा पे, और दुष्यंत चौटाला मुख्य अतिथि के तौर पर वहाँ पर आया था, और वही मुकदमा अखबार में भी बात आली भाई शहीदी दिवस का ये मुकदमा है। शहीदी दिवस के दिन ये जो 6 किसान गिरफ्तार किए, 6 के 6 हमारे क्रांतिकारी किसान, एक भी नहीं था उस दिन, क्योंकि इनके पास सबूत भी हैं। उस दिन मदीना के अंदर कोई महापंचायत चल रही थी, उसकी कटिंग भी और अखबार की कटिंग भी आप लोगों ने दिखा देंगे। तो इन किसान साथियों ने न्याय मिले, इसलिए यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो, ताकि कोई भी आगे किसान मजदूर की लड़ाई लड़ने वाला दबके ना रवे इस तानाशाही के बीच में, अपने की आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा बुलंद कर सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में एक अपने दर्शकों को कोई मैसेज संदेश दे दो किसानों की तरफ से। भाई मेरा तो यो मैसेज है किसानों तक, देखो ईब तो आखिरी टाइम है गया जमा, आज दोपहर होली भाई सारे किसानों तक हाथ जोड़ के मेरी अपील है, एक तो इस तानाशाही सरकार तक डरो ना, ये हमने क्या कर सका है भाई, हमने आखिरी काम इनका है या तो हमने इनकाउंटर में मरा देगी या हमने फांसी तोड़ देगी, इस तो ऊपर ही हमारे साथ कुछ नहीं कर सकती। लेकिन हमारी जान जाने तक आने वाली पीढ़ी भाई सुख शांति तय इस तानाशाही सरकार तय अपना जीवन ठीक बितावे, तो उस लिए भी हमने मरण में भाई कोई दुख नहीं होगा और ना हमारे परिवार में होगा। लेकिन आवाज़ उठा लो भाई अपने हकों के लिए, हकों के लिए आवाज़ उठाओ, गरीब मजदूर की मदद करो, जड़े भी ये तानाशाही सरकार तानाशाही कर देगा ओढ़े अड़के खड़े हो जो, इसमें इतनी हिम्मत भी नहीं है कि भाई ये लोगों की आवाज़ ने दबा देगी। कुछ इंसान भगत सिंह और ने भाई कुछ आने लड़ाई लड़ी थी और अपने देश ने आज़ाद कर गए थे, आज तक उनका और अपना खातर उठ लो, इस तानाशाही सरकार का मुंह मोड़ दो। 2024 आवे जिता रहा हूँ भी नहीं शामी आए जाते, लड़ाई नहीं लड़ी जाती भाई, इनको चोट की वोट की चोट से मारो। धन्यवाद।